जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन क्लास 10th में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, 12 a क्यूब b की पावर 5 c की पावर 4 अपॉन 24 a स्क्वायर b 6 c 5। तो सबसे पहले हम इसको लिखना सीखेंगे। तो 12 को लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या हो गया 12, क्योंकि 12 को हमने फैक्टर रूप में लिख लिया है। अब a की पावर q, इसको हमें 3 बार लिखना है, a इंटू a इंटू a। b की पावर 5 मतलब b को हमें 5 बार लिखना है, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। अब c की पावर 4 मतलब c को हमें 4 बार लिखना है, 2 3 4। c को भी हमने 4 बार लिख लिया है, अपॉन जिस तरह से हमने 12 को लिखा है उसी तरह से हम 24 को लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब a की पावर 2 मतलब a को हमें 2 बार लिखना है, इंटू b की पावर 6, b को हमें 6 बार लिखना है, 3 4 5 6। b को हमने 6 बार लिख लिया है। अब c की पावर 5 मतलब c को हमें 5 बार लिखना है, c इंटू सी इंटू सी इंटू सी। क्या किया हमने, केवल इसको तोड़ लिया है। जैसे a की पावर q तो a को 3 बार लिख दिया, b की पावर 5 तो b को 5 बार लिख दिया, c की पावर 4 तो c को हमने 4 बार लिख दिया। वही हमने नीचे किया, a की पावर 2 तो a को 2 बार लिख दिया, b की पावर 6 b को 6 बार लिख दिया, c की पावर 5 तो c को 5 बार लिख दिया। अब आप ये देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है। देखिए 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। अभी हम काटते जाएंगे, फिर a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b 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 कैंसिल। कैसे, आप देखिए b की पावर 5 अपॉन b की पावर 6। तो 5 5 कट गया तो कितना बचेगा 1 अपॉन b। अभी हम लास्ट में इसको लिखेंगे। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब 4 जो c है वो ऊपर भी कट जाएंगी और नीचे भी कट जाएंगी। अब आप ये देखिए क्या क्या बचा है, जो जो बची है वैल्यू उनको हम लिखेंगे। ऊपर केवल a बचा है तो a अपॉन नीचे 2 b और c, नीचे बचा है a अपॉन 2bc। यही मेरा आंसर है। इसी तरह से इसको करना है, a की पावर q माइनस b की पावर q। तो आप देखिए ये एक प्रकार की आइडेंटिटी है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू a माइनस बी और एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी होगी। आप 2-4 बार क्वेश्चन को लगाएंगे, आपको आइडेंटिटी लर्न हो जाएगी। इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, इस आइडेंटिटी को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है
a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप ये देखिए आपको ऊपर और नीचे क्या सेम दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब अंश और हर में वैल्यू सेम होती है तो वो क्या हो जाती है, कट जाती है। जैसे 2/2 है तो वो कट जाएगा और क्या आ जाएगा 1, तो इसी तरह से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। अब a माइनस बी का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो आपको a माइनस बी ही मिलेगा, यही मेरा आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, तो हम इसको करते हैं सॉल्व। ए स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एक्स माइनस 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। देखिए मैथ आने के लिए 3-4 चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन में हमको फैक्टर करने होंगे। अब जब हमें फैक्टर आते होंगे तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो फैक्टर किसके करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। सबसे पहले हम पीछे वाली संख्या को देखते हैं, क्या है मेरी 4। इसके करेंगे साइड में फैक्टर, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसके हमने फैक्टर कर लिए। अब दूसरा काम मेरा क्या है, इसका साइन, जो ये 4 है इससे आगे किसका साइन है, प्लस का, तो ये जो 5 है वो हमको जोड़ कर लाने हैं। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो हमें 5 घटाकर लाने होते, लेकिन साइन किसका है, प्लस का, तो हमें 5 जोड़ कर लाने हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 प्लस 1। अब 4 प्लस 1 करेंगे तो हमको 5 मिल जाएगा। 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 4। अब 4 प्लस 1 किया तो हमको 5 मिल गया, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले फैक्टर किए 2 इंटू 2। अब हमें जोड़कर 5 लाने हैं, मतलब बीचों बीच में प्लस का साइन आना चाहिए, तो प्लस का साइन लगा दिया, और 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 किया तो हमको 5 मिल गया। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो जब आप 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपको 4 1 जा 4 मिल जाएगा। यही कंडीशन होती है। देखिए गुणनखंड करना कोई कठिन नहीं है, लेकिन जो गुणनखंड की पहली वाली लाइन है इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। आगे क्या होता है, कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर माइनस इस x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो 4x प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में किया तो x प्लस 4। अब x स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, माइनस 4x माइनस प्लस माइनस x प्लस 4, पेयर बनाइए। आप इसमें ये देखिए कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, तो डिजिट को तो कॉमन हम ले नहीं सकते हैं। हम किसको कॉमन लेंगे, x को, क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x को कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस 4। अब माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए, x प्लस 4। ना ही हम डिजिट को कॉमन ले सकते हैं और ना ही हम वेरिएबल को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है नहीं, यहाँ पर 4 है
यहाँ पर 4 है नहीं, तो हम किसको कॉमन लेंगे? 1। अंदर x माइनस प्लस माइनस 4। आप देखिए आपको दोनों ब्रैकेट में इक्वल वैल्यू मिली है। अगर आपको दोनों ब्रैकेट में इक्वल वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब ये जो हम गुणनखंड कर रहे हैं वो सही है। तो इसको लिखेंगे x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 1। इसको हमने सॉल्व किया तो हमको मिला x माइनस 4 और x माइनस 1। यहाँ पर लिखिए x माइनस 4 और x माइनस 1 और ये जैसा है वैसा ही रहेगा x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 को तो सॉल्व करेंगे नहीं, ये तो एक ऑलरेडी डिजिट है। हम किसको सॉल्व कर सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, जो लास्ट वाली वैल्यू है इसके किए थे फैक्टर। 3 के फैक्टर करेंगे तो 3 बन जा 3। अब 3 के आगे किसका साइन है? माइनस का। तो हमें 2 कैसे लाने होंगे? घटाकर। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाइए, x जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर साइन माइनस का है तो आप बीचों बीच में पहले माइनस का साइन लगा लीजिए। जब साइन प्लस का होता है तो बीचों बीच में प्लस का साइन आता है। जब साइन माइनस का होता है तो बीचों बीच में माइनस का साइन आना चाहिए। तो हमने माइनस का साइन लगा लिया। अब हमें इस तरह से वैल्यू को लिखना है कि घटाकर हमें 2 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमको 3 मिल जाए। तो देखिए 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा? 2। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3। देखिए घटाने पर 2 मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो हम गुणनखंड कर रहे हैं वो सही है। यहीं पर पता चल जाता है -3 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर प्लस इस x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 3x माइनस x माइनस 3। क्या किया हमने? इस x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर। अब पेयर बनाइए। इसमें ये देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 3x है। तो हम किसको कॉमन ले सकते हैं? x को। 3 को तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि आगे कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने x को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस 3। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए। x माइनस 3, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x है। तो हम ना ही x को कॉमन ले सकते हैं और ना ही 3 को कॉमन ले सकते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम किसको कॉमन लेते हैं? 1 को। अब अंदर क्या बचेगा? x माइनस माइनस प्लस 3। देखिए दोनों ब्रैकेट में इक्वल वैल्यू है तो इसका मतलब ये जो हम गुणनखंड कर रहे हैं वो सही है। गुणनखंड आंसर शीट से आंसर नहीं मिलाया जाता है, गुणनखंड का यहीं पर आंसर पता चल जाता है जो हम गुणनखंड कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो हम किसको कैसे लिखेंगे? x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1। ये जो हमने इसके गुणनखंड किए हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, x प्लस 3 और x माइनस 1। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अब आप ये देख लीजिए कुछ कट रहा है, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। तो x माइनस 1 कैंसल, x प्लस 3 कैंसल। क्या बचा? x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1। यही मेरा आंसर है। जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा। क्या करेंगे आप? पहले इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, आपको कुछ डिजिट मिलेगी। फिर अगर कुछ कट रहा है तो आप काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो वहीं पर आंसर कर दीजिए। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।